ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बिजनेसमैन की स्टोरी लिखते हैं जिसका बिजनेस ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। आय रोज उसके डेट में इजाफा हो रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, अपनी कोशिश जारी रखे या सेल आउट कर दे। जितना भी उसका बिजनेस है पूरे के पूरे बिजनेस को सेल आउट कर दे और अपने दिवालिया होने का ऐलान कर दे। वो पार्क में मौजूद एक पुल पर खड़ा कुछ सोच रहा था, परेशान था कि एक बूढ़े शख्स से उसकी मुलाकात हो जाती है। उसने बिजनेसमैन के चेहरे पर परेशानी देखी तो वजह पूछी। बिजनेसमैन ने बताया कि उसका बिजनेस खत्म होने को है मगर उसे फ्यूचर में कामयाब होने की बड़ी उम्मीद है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने अपनी जेब से चेकबुक निकाली, कारोबारी से उसका नाम पूछा और उसे वो चेक थमाते हुए कहा, ये रकम ले जाओ, मुझसे 1 साल बाद इसी जगह मिलना, तुम उस वक्त तक मुझे ये रकम रिटर्न करने के काबिल हो जाओगे। बिजनेसमैन अपने ऑफिस आया तो ये $5 लाख का चेक देखकर उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो समझा ये एक मजाक है। उसने चेक पर दस्तखत देखे तो वो एक ऐसे शख्स का नाम था जिसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता था और वो लोगों को पैसा देने के लिए भी मशहूर था। बिजनेसमैन ने सोचा कि इस चेक को कैश करा ले और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर ले। मगर उसने ये फैसला किया कि वो ये चेक दराज में रख दे और उसको इस्तेमाल में लाए बगैर अपने मामलात को हल करे, इस एतमाद के साथ कि उसके पास ये रकम मौजूद है, जब चाहे वो निकलवा सकता है। अब बिजनेसमैन ने नए जोश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। उसके अंदर पूरा एतमाद था, कॉन्फिडेंस था। अब वो रकम तो इस्तेमाल नहीं कर रहा था मगर इस एतमाद के साथ बिजनेस कर रहा था कि उसके पास रकम मौजूद है। बहरहाल उसकी मेहनत रंग ले आई, बिजनेस ने ग्रो करना शुरू कर दिया, कर्ज उतर गया। अब वो पैसा बना रहा था, नोट छाप रहा था। अब ये शख्स चेक लेकर दोबारा उसी जगह, जिस जगह पर वो उस बूढ़े शख्स से मिला था, उसी जगह पर यह शख्स चेक लेकर दोबारा गया ताकि उस बूढ़े शख्स से मिलकर उसे पूरी स्टोरी बताए कि मैंने उसका चेक कैश भी नहीं करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल गया। बूढ़े शख्स ने उसने देखा और उससे भी बात करने ही लगा था कि एक नर्स दौड़ती हुई आई और उस बूढ़े शख्स का बाजू पकड़कर बिजनेसमैन से माजरत के अंदाज में बोली, उम्मीद है इसने आपको परेशान नहीं किया होगा। ये बुजुर्ग मेंटली स्टेबल नहीं है और रेस्ट हाउस से बाहर निकलकर लोगों को कहते फिरते हैं कि वो जॉन डी रॉकेफेलर हैं। आफ्टर दैट वो नर्स बूढ़े शख्स को बाजू से पकड़कर वहां से चली गई। बिजनेसमैन ये सब कुछ देखकर हैरान और परेशान सा रह गया क्योंकि इस चेक की बेस पर वो लोगों से डील्स करता रहा। सेलिंग बाइंग का सिलसिला जारी रहा। अपने कारोबार को उसने कामयाब कर लिया उस यकीन की वजह से जिसकी बुनियाद झूठ पर मबनी थी और इस बेस पर मिलने वाला कॉन्फिडेंस उसके सारे के सारे मामलात चलाता रहा। मेरा ये स्टोरी सुनाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ये सोच रख कर बिजनेस स्टार्ट कर दें कि मेरे अकाउंट में $50 लाख है और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मेरा मकसद आपको ये बताना था कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना कितना इम्पॉर्टेंट है।